जय हिंद साथियों, आइए क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या है। यदि 5,000 रुपये को 3 वर्ष की अवधि के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 3 वर्ष के बाद प्राप्त राशि क्या होगी। मतलब 3 साल के बाद आपका जो मिश्र धन क्या होगा, तो वो हमको निकालना है। मिश्र धन होता है क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ देखिएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको जो होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला आपका होता है मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर टी। टी मूलधन होता है, आर आपका दर होता है, टी आपका समय होता है। मूलधन आपको यहाँ देखिए दिया हुआ है 5,000 रुपया, आर का मान दिया हुआ 20%, 100 प्लस 20 की जगह तो 120 बटा 100। समय आपको 3 साल दिया हुआ है, तो पावर कितना आपका ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ आप सोचिए ना, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 2 1 3, 3 का क्यूब कीजिएगा 27, 3 का क्यूब यदि आप 27 कीजिएगा तो 27 का डिजिट सम कितना, 7 2 9 आपका हो जाएगा। इसका मतलब 9 आपका हो जाएगा। 9 से किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो उसका डिजिट सम तो 9 ही होगा। इसका मतलब जिसका डिजिट सम आपका 9 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ 8 है, ये नहीं होगा। उसके बाद क्या, 8 4 12, 8 20, 20 का 2 1 3, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 4 10 8 18, 18 का डिजिट सम आपको कितना, 8 1 9 हो जाएगा। ये आपका हो सकता है। यहाँ कितना है, 8 8 16 6 22, 22 का डिजिट सम आपका 4 हो जाएगा। ये नहीं होगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। या इसका एक तरीका और क्या होता है वो देखिएगा। जैसे यहाँ देखिए 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब जो होगा 5, यानी 20% का मतलब आपका हो गया 1/5। धन जो आपका होगा 5 से 6 होते रहेगा एक साल में। 5 से 6 आपका होगा एक साल में। अगर आपको 2 साल का पूछता तो यही पावर 2 कर देते। अगर 3 साल का पूछेगा पावर 3 कर देंगे। अगर 4 साल का पूछेगा तो पावर 4 कर देंगे। हमको 3 साल का ही ना पूछा गया है, तो पावर 3 यदि आप कीजिएगा तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। यानी अभी आपका ये मूलधन हो जाएगा और ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। कोई दिक्कत। यहाँ देखिएगा तो मूलधन कितना दिया हुआ आपको 5,000। यही 125 का वैल्यू आपको ये 5,000 दिया हुआ है, तो 125 से 5,000 कैसे पूरेगा। 125 गुना जब आप 4 कीजिएगा तो 500 हो जाएगा। 1 जीरो है, 40 गुना करना होगा। इसका मतलब 125 में 40 से गुना कीजिएगा 5,000 हो जाएगा। इसमें भी आप 40 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 चौका 8, 16 चौका 64, यानी 864 और 1 जीरो आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।